Hello viewers, welcome back to my channel. So in the previous video, we have read that budget receipts are of two types, revenue receipts and capital receipts. And then we read that revenue receipts are further classified as tax revenue and non-tax revenue. So in this video, we will read that tax revenue is also of two types, that is direct taxes and indirect taxes. So in this whole video, we will read about direct taxes, indirect taxes, non-tax revenue and capital receipts. Fine. So now starting with the direct taxes. Direct tax. Now what is the direct tax? So direct tax refers to the tax in which the final burden which is borne by the person on whom it is imposed. मतलब जिस पर्सन को बोला गया है, जिस पर्सन पर ये टैक्स इम्पोज हुआ है ना, वही इसको पे करेगा. So direct taxes are imposed on property and income of individuals and companies and are paid directly by them to the government. तो ये किस पर इम्पोज होता है? या तो आपकी प्रॉपर्टी पर होगा या आपकी इनकम पर होगा, एंड आपको ही इसको पे करना पड़ेगा डायरेक्टली, वो भी गवर्नमेंट को. For example, income tax. So income tax is a direct tax because it is imposed on income of person and person bears its burden and pays that tax. The burden कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन. मतलब ऐसा नहीं है कि टैक्स तो आपकी इनकम पर लगा है और दे कोई और रहा है. दे डायरेक्टली अफेक्ट द परचेसिंग पावर ऑफ अ पर्सन. अब ये किस पर लग रहे हैं? आपकी इनकम पर लग रहा है टैक्स, तो जिसकी वजह से क्या होगा? आपकी परचेसिंग पावर इफेक्ट होगी. परचेसिंग पावर इफेक्ट होगी मतलब रियल इनकम अफेक्ट होगी. अगर आपकी रियल इनकम अफेक्ट हो रही है तो आपकी इंडिविजुअल डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अफेक्ट होगी. एंड टैक्स क्या है? इट्स अ मैक्रो लेवल कंसेप्ट. व्हाई? बिकॉज एवरीबॉडी पेज इट. देयरफॉर इसकी वजह से क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड मीन्स डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अफेक्ट हो जाएगी. फाइन. नाउ डायरेक्ट टैक्सेस हैव द लिमिटेड रीच. व्हाई? बिकॉज आपको एक सर्टेन, जैसे कि स्लैब है कि 5 लाख तक, लेट से 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना. फाइन. तो पहले आपकी जो इनकम है ना, वो 5 लाख को क्रॉस करनी चाहिए, तब जाकर के आप टैक्स के लिए क्या होगे? आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको टैक्स पे करना है. एंड ऑल्सो जो सभी सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उन तक ये पहुंच नहीं पाता है बिकॉज जैसे कि बहुत सारी पेमेंट्स कैश में की जाती हैं, जिसे हम काला बाजारी कहते हैं, ब्लैक मनी कहते हैं. तो उनसे इनकम टैक्स आप नहीं जनरेट कर सकते हो. आप कैसे करोगे उनसे इनकम टैक्स जनरेट, जिसका कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ से इनकम आ रही है, कहाँ से जा रही है, क्या हो रहा है, कुछ आपको पता ही नहीं है. सो इसीलिए इसकी रीच क्या होती है? थोड़ी लिमिटेड होती है. इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस those affect the income and property of individuals, companies through their consumption expenditure. मतलब कंज्यूमर या पर्सन क्या कंज्यूम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो ये टैक्स देगा या नहीं. अगर वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब वो टैक्स दे रहा है. अगर वो नहीं कर रहा है तो वो नहीं दे रहा है. एग्जाम्पल सेल्स टैक्स. तो कंपनीज को टैक्स देना पड़ता है, पर वो जो टैक्स का पैसा है ना, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर देती है. तो अल्टीमेटली जो बियरर होते हैं वो हम होते हैं. हम मीन्स द कंज्यूमर होते हैं, जिनको वो एक्चुअली पे करना है. अब कंपनी डायरेक्टली हमको तो सेल नहीं करती है, बीच में होलसेलर आएंगे, रिटेलर आएंगे, उनको भी टैक्स देना पड़ता है. तो हर जगह ये टैक्स शिफ्ट हो रहा है और हर जगह वो उनकी इनकम थोड़ी थोड़ी निकल करके, मतलब फाइनल बर्डन जो टैक्स का है वो हम पर ही आ जा रहा है. तो टैक्स यहाँ पे क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट हो रहा है, विच मीन्स दैट बर्डन ऑफ इनकम टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट दीज टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. क्योंकि क्या बोला हमने? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है कि कंज्यूमर ये टैक्स देगा कि नहीं देगा. अब कंजम्पशन किस चीज का करेगा? या तो गुड्स का करेगा या सर्विसेज का करेगा ना. दैट्स व्हाई दे हैव अ वाइड कवरेज, क्योंकि ये सभी सेक्शंस तक पहुंचता है सोसाइटी के, बिकॉज हर कोई गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है. हो सकता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज को आप कंज्यूम कर रहे हैं वो दूसरा इंसान नहीं कर रहा हो, बट एक्चुअली में यू आर कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज. सो सी दिस चार्ट एंड वी आर डन विद द टैक्स रेवेन्यू. नाउ वी विल रीड अबाउट द नॉन टैक्स रेवेन्यू. सो नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है? टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से
टैक्सेस से या फिर अदर ड्यूटीज से। नॉन टैक्स रेवेन्यू एज द नेम सजेस्ट क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब टैक्स रेवेन्यू को छोड़ करके अब जहां से भी पैसा आ रहा है गवर्नमेंट की जहां से भी इनकम आ रही है वो सब कहां पर आ जाएगी, वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा। फाइन, सो इट्स अ रिसिट्स ऑफ गवर्नमेंट, रिसिट्स मीन्स विच गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिसीव फ्रॉम ऑल सोर्सेस, सारे सोर्सेस से, अदर देन दोज ऑफ टैक्स रिसिट्स जिनकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, विच इज टैक्स रिसिट्स, उनको छोड़ करके अब जहां से भी इनकम आएगी वो क्या होगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है और उस पर इंटरेस्ट अर्न करती है, तो वो इंटरेस्ट क्या हो गया आपका, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया, एंड इट्स अ रेवेन्यू रिसिट्स which means कि they neither create a liability nor reduce the assets of the government. Now fees, अब फीस क्या होती है, तो गवर्नमेंट जो हमको सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस पर हमको गवर्नमेंट को पे करना होता है, तो सब कुछ फ्री में नहीं मिलता है, हम हमेशा कुछ ना कुछ पे कर रहे होते हैं हर चीज के लिए। अब जैसे कि लैंड रजिस्ट्रेशन फीस, अगर आपको कहीं पर जमीन लेनी है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा विच इज कंपल्सरी, ठीक है, तो ये सब पैसा कहाँ जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। नाउ रिमेंबर दैट फी कोई कमर्शियल पर्पस, मतलब कि कोई कमर्शियल सर्विस नहीं है, ये पेमेंट हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए करते हैं। फाइन, नाउ ग्रांट्स एंड डोनेशंस, तो क्या होता है कि ग्रांट्स और डोनेशंस फिक्स नहीं होती हैं, उनका कोई फिक्स सोर्स नहीं होता है, क्योंकि कोई भी दे सकता है, कोई भी कॉमन पीपल दे सकता है। अब जैसे आप लोग भी गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके डोनेशन देते होगे, स्पेशली जब कहीं पर नेचुरल कैलामिटीज आ जाती हैं, या फिर उसके लिए जब हमारे सोल्जर्स कभी किल हो जाते हैं तो उनकी फैमिलीज को फंड देने के लिए, उनकी फैमिलीज को पैसा देने के लिए भी डोनेशन होता है। तो ये जो पैसा होता है ये कोई फिक्स नहीं होता और कोई फिक्स सोर्स नहीं होता कि ये पर्टिकुलर इंसान ही देगा, ये ही देगा, नहीं, ये कोई भी दे सकता है। नाउ फाइन्स दे आर दोज पेमेंट्स विच आर इम्पोज्ड ऑन द लॉ ब्रेकर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने हेलमेट वेयर नहीं किया, अगर आजकल के सिनेरियो में देखा जाए तो अगर किसी ने मास्क नहीं पहना है तो सो इसका मोटिव रेवेन्यू अर्न करना नहीं होता है, मोटिव होता है कि जो लोग हैं, दैट इज कॉमन पीपल जो है वो लॉ को फॉलो करें। फाइन, सो वी आर डन विद द टैक्स रेवेन्यू नाउ। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, वी रेड अबाउट the tax revenue, we read about even non-tax revenue, and they both are the part of revenue receipts. So now capital receipts are left. So what is capital receipts? So it's referred to those receipts which creates a liability or cause a reduction in the assets of government. Creates a liability का मतलब क्या है, what is liability? Liability means your financial obligation, your responsibility to pay back something. For example, loan. We know government also took loan from the bank, so loan need to be paid back. तो government ने लोन लिया है, लोन उसको मिला है, उसके बदले में उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस लोन को वापस करना। तो रिसिट्स है तो मीन्स गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिसीव, बट बिकॉज इट इज अ कैपिटल रिसिट्स तो ये जो डेफिनेशन है इसको फुलफिल करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। Second is cause reduction in the assets of government. So when we read about the revenue receipts, so there we read about the disinvestment वाला thing. तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपने किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करी और आप अब उसको बेच रहे हो, उसको सेल कर रहे हो। जब आप उस चीज को बेचोगे डेफिनेटली आपको पैसा मिलेगा क्योंकि आप कुछ चीज बेच रहे हैं, एंड आप बेच रहे हैं तो इसलिए आपका एसेट भी कम हो जाएगा। अगर आपके पास कोई चीज है, लेट से आपके पास फुटबॉल है, आपने फुटबॉल अपने दोस्त को बेच दी लेट से 400 रुपीज में, फाइन, आपको वो 400 रुपीज मिलेंगे, लेकिन आपकी फुटबॉल भी तो चली जाएगी ना। तो आपको कुछ चीज मिल रहा है विच इज फाइन, बट आपका एसेट भी कम होता जा रहा है। सो दैट इज बी कैपिटल रिसिट्स। सो कैपिटल रिसिट्स क्या है, रिसिट्स है तो मीन्स यू आर गोइंग टू रिसीव, बिकॉज इट्स अ कैपिटल रिसिट्स, सो आपका रिडक्शन होगा एसेट में और आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो सकती है। फाइन, सो द फर्स्ट सोर्स ऑफ कैपिटल रिसिट्स इज बोरोइंग्स। सो हमको पता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मनी बोरो करती है, कहाँ से करती है, आरबीआई से करती है, वर्ल्ड बैंक से करती है, फॉरेन गवर्नमेंट से करती है, और हमसे भी करती है, हम जनरल पब्लिक से करती है, तो हम उसको मार्केट बोरोइंग्स कहते हैं। अब सबसे पहले ये बताओ कि गवर्नमेंट बोरो क्यों कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर मीट करना है, इसके लिए कर रही है। मतलब कि उसके पास जो ऑलरेडी जहां से इनकम आ रही है वो कम पड़ रही है, जिसकी वजह से वो और जगह से क्या करना पड़ रहा है, उसको
बोरो करना पड़ रहा है। अब बोरोइंग कर रही है तो पे भी करना पड़ेगा, मतलब वापस तो देना ही पड़ेगा ना, विच इज अ लाइबिलिटी, विच इज अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, विच इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज वाई बोरोइंग इज कैपिटल रिसिट्स. Now, recovery of loan. So, central government offer loans to the state government, and when these loans are covered, assets of government reduced. तो जब हम लोन दे रहे हैं तो वो हमारा एसेट है, क्योंकि फ्यूचर में वो हमको मिलने वाला है, वो हमारा एसेट है। एंड जैसे जैसे उसकी पेमेंट होती जा रही है वैसे वैसे उस एसेट की वैल्यू, उस एसेट की वर्थ कम होती जा रही है। अगर मैंने किसी को 50 लाख रुपीस का लोन दिया था तो मतलब वो 50 लाख रुपीस मेरा एसेट है। अब उस इंसान ने मुझे 30 लाख रुपीस वापस कर दिया तो 30 लाख रुपीस का मेरा एसेट मतलब कम हो गया, उसकी वर्थ जो थी अब वो सिर्फ 20 लाख रुपीस रह गई है। अदर एसेट्स. So other assets are of two types. The first one is disinvestment, and as we discussed earlier, disinvestment is selling assets. तो जो आपने इन्वेस्ट करा है आप उसको सेल कर रहे हो। तो जब गवर्नमेंट एसेट सेल करेगी, मतलब उसने अपने एसेट सेल कर दिए हैं, लेट्स से उसने शेयर्स को सेल कर दिया, तो एसेट तो रिड्यूस हो गई, विच इज अ डिसइन्वेस्टमेंट. एंड स्मॉल सेविंग्स. स्मॉल सेविंग्स क्या होती है कि हम अपना पैसा, अपनी जो सेविंग्स होती है वो हम अपने घर पे नहीं रखते हैं, तिजोरियों में नहीं रखते हैं, हम जाते हैं पोस्ट ऑफिस में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है वहां रखने से। ये गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज कर देता है, क्योंकि वो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को वापस करना है, तो गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको वापस करे. Fine. So that's it for today, and don't forget to like and subscribe the channel, and in the next video we will talk about the budget expenditure.